आसाराम जी ने अपने नाम के साथ जो संत लगाया था, तो संत की जो परिभाषा होती है उस पर वो पूरे खरे उतर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ईसाईकरण रोकने के लिए जितना पूरी ताकत के साथ काम किया था अनेक क्षेत्रों में, और उनके सेवा कार्यों को सराहा गया, और उसके कारण से ईसाइयों में हलचल थी। और इसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं कि जो आसाराम बापू को वहीं उसी जेल में मार डालना चाहते हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद जो 90 से और ऊपर उम्र की स्थिति में हैं, बीमार हैं, और साथ ही साथ उनके अपने साधना के जो नियम हैं जिनका वो पालन न करने के कारण बार बार रुग्णावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। तो और जैसा कि मैंने सुना है, अनेक पत्रकारों को जमानत हो गई, बॉलीवुड के लोगों को जमानत हो गई, प्रभावशाली लोगों को लगातार जमानतें उन्हीं केसों में हो रही हैं जिनमें आसाराम बापू निरुद्ध हैं। तो फिर आसाराम बापू के प्रति और जमानत की कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं न्यायालय तक इन लोगों की पहुँच हो, और कुछ न्यायाधीश ऐसे हों, जैसे हम अपना अनुभव बताते हैं कि जहाँ लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई उस वनवासी क्षेत्रों में ईसाईकरण क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि उन ईसाइयों ने वहाँ विद्यालय खोले। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले बच्चों की मानसिकता को बदलो, और विद्यालय खोल करके वहीं से उन बच्चों को शिक्षित किया, पूरी तरह से उनको ईसाई मानसिकता से भरपूर कर दिया। अब उसी ईसाईकरण में पले पुसे, उस वातावरण में पले पुसे बच्चे अधिकारी हो गए, तो वही सारे कानूनों का पालन कराने वाले हो गए। तो इसीलिए वहाँ पर फिर कोई भी हमारे भारतीय संविधान जो स्पष्ट रूप से काम करना चाहिए था, नहीं काम कर पाया। तो हमें लगता है कुछ इसी संस्कार से संस्कारित कुछ न्यायाधीश तो नहीं वहाँ पर बैठे हुए हैं जो जमानत का आधार बनने पर भी और उस जमानत नहीं दे रहे हों। तो इसकी मैं चाहता हूँ मोदी जी पहल करें, और एक ऐसे बड़े संत जिन्होंने समाज के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उस पर बहुत समय ज़्यादा हो चुका है। ऐसा नहीं हो कि इतनी बड़ी विभूति जेल में मृत्यु को प्राप्त हो, ये बहुत बड़ा और भारतवर्ष के लिए कलंक होगा, और उनके भक्तों के उनमें भी बड़ा भारी दुख होगा। एक संत के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मोदी जी से यही आग्रह है वो स्वयं इसको संज्ञान में लें, अपने कानूनविदों को बुला करके, और इसकी जहाँ तक हो सके गहराई से, यदि सीबीआई जांच भी हो सके तो वो करवाएं। लेकिन ये सच्चाई निकलनी चाहिए कि आखिर ऐसे कौन से वो तत्व हैं कि जो कानून होने के बावजूद अन्य लोगों को जमानत मिल रही है, आसाराम बापू को क्यों नहीं बाहर निकलने दे रहे हैं। तो मैं आसाराम बापू के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो शीघ्रातिशीघ्र हम सब के बीच में आएँ, और इस पर शासन प्रशासन उच्च स्तर तक, और मैं तो चाहता हूँ राष्ट्रपति भी इसको संज्ञान में लें, और इस संत की रक्षा में वो अपना योगदान दें, अपनी पूरी ताकत लगाएं। और यदि उन्होंने मनोयोग से और ईमानदारी से रुचिपूर्ण कार्य किया तो आसाराम बापू बेदाग साबित होंगे, और यथाशीघ्र उनको न्याय मिलेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।